नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले 9 साल में देश से 25 करोड़ गरीब कम हो गए। पत्रकार सौमित्र राय कहते हैं कि 2011 में हम 121 करोड़ थे, 2024 में 140 करोड़ हो गए। आबादी 19 करोड़ बढ़ी। 2014 में पीडीएस 53 करोड़ लोगों को मिलता था। 2023 में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है, यानी 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे बढ़ गए। नीति आयोग को यह पता है, इसीलिए उसने एक झूठी रिपोर्ट पेश की। उसमें लिखा है 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। असल में कंजप्शन यानी उपभोग की कोई सर्वे रिपोर्ट 2014 से बनी ही नहीं। अब गले में भगवा टांगे ये लोग हर गांव, हर व्हाट्सएप ग्रुप और गोदी चैनलों पर नीति आयोग के इन आंकड़ों को इतना फैलाएंगे कि वे आंकड़े सच आने लगेंगे। सौमित्र राय की राय से कोई इत्तेफाक रखे या नहीं, लेकिन अगर देश से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं तो इसका पता लगाने का कोई टूल तो नीति आयोग ने अपनाया ही होगा। वो टूल क्या था, ये नीति आयोग को बताना चाहिए। उसने किस तरह ये जाना कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। नीति आयोग यह भी जानता होगा कि वे 25 करोड़ लोग कौन हैं जो गरीबी से बाहर आए हैं। क्या सरकार उन्हें मुफ्त अनाज देना बंद करेगी? सरकार कहती रही है कि 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, सरकार उन्हें मुफ्त अनाज देना बंद करे और 81 करोड़ में से 25 करोड़ कम करके आंकड़ा 56 करोड़ बताए। दरअसल ये आंकड़ा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री कहीं गर्व से अपने भाषण में बोल रहे थे कि हमने 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबार लिया। अब पूरा गोदी मीडिया ये बताने में लग जाएगा कि मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर कर दी। ये कोई नहीं पूछेगा कि कैसे कम कर दी। व्हाट्सएप ग्रुपों में ये आंकड़ा तेजी से फॉरवर्ड होने लगेगा और होने भी लगा होगा। यूपी पुलिस में 60,224 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 तक कुल 50,14,924 लोगों ने आवेदन किया। आवेदन करने वालों में 15 लाख महिलाएं भी हैं। एक पद के लिए 83 दावेदार हैं। सभी आवेदनकर्ताओं के लिए आवेदन की फीस 400 रुपए रखी गई थी। 50 लाख से ज्यादा आवेदकों में से मात्र 60,000 से ज्यादा लोग भर्ती होंगे। किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यूपी सरकार ने मात्र आवेदन शुल्क से 2 अरब रुपए से ज्यादा की कमाई तो कर ही ली। ये नहीं मालूम कि परीक्षा, साक्षात्कार आदि के बाद कब नियुक्ति होगी। ये भी नहीं मालूम कि परीक्षा पत्र लीक तो नहीं हो जाएगा। ये भी नहीं मालूम कि परीक्षा कोर्ट कचहरी के चंगुल में तो नहीं फंसेगी। आपकी नौकरी लगे ना लगे, सरकार ने तो 2 अरब रुपए कमा ही लिए। क्या बेरोजगारों से 400 रुपए आवेदन शुल्क लेना सही है? अगर सरकार लोगों को बहुत कुछ मुफ्त दे सकती है तो बेरोजगारों के लिए आवेदन मुफ्त क्यों नहीं कर सकती? अगर देश में किसी को बेरोजगारी नहीं दिख रही है तो उसे बताना चाहिए कि 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा आवेदन क्यों आए। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आना क्या बेरोजगारी की अलामत नहीं है? वैसे पकौड़ा तलना भी रोजगार तो है ही। पढ़ लिख कर पकौड़ा तलना शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। पकौड़े अब ब्रांडेड होने लगे हैं। पकौड़ा स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। लेकिन नहीं जी, सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। यूपी के 50 लाख से ज्यादा लोगों को पुलिस की नौकरी चाहिए। सोचिए, पूरे देश के कितने लोगों को पुलिस की नौकरी में जाने की चाहत होगी। ऐसा क्यों है कि कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों आवेदन आ जाते हैं। 400 रुपए आवेदन शुल्क देना आसान है। परीक्षा देने से पहले बड़ी परीक्षा स्थल तक पहुंचने की होती है। अभ्यर्थियों को आने जाने में भी पैसा खर्च करना पड़ता है। मुफ्त तीर्थ यात्राएं कराने वाली सरकारें क्या अभ्यर्थियों को मुफ्त परीक्षा स्थलों तक नहीं ले जा सकती? क्या उनके लिए स्पेशल रेलें नहीं चलाई जा सकती? परीक्षा वाले दिन 50,000 अभ्यर्थियों के लिए वाहनों की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती होगी। महिला अभ्यर्थियों के साथ तो परिवार का एक सदस्य भी आएगा ही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, सिर्फ 3 बार गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। 2017 में योगी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी तो गन्ने के समर्थन मूल्य में मात्र 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वर्ष 2021 में गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी। 2022-23 में तो कोई वृद्धि ही नहीं की गई।
अब ये तीसरी बार है जब योगी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। योगी सरकार ने बीते 7 वर्षों में गन्ने के समर्थन मूल्य में कुल 55 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। किसान इस बढ़ोतरी को नाकाफी बता रहे हैं। गन्ना खेती में लागत लगातार बढ़ी है। यूरिया समेत खेती में आने वाली चीजों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सवाल है कि जब कोहनुओं पर 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने की खरीदारी की जा रही है तो सरकार क्यों 400 रुपए का भाव नहीं दे सकती। फसलों की लागत और महंगाई को देखते हुए गन्ना मूल्य 400 रुपए घोषित तो करना ही चाहिए, यही मांग किसानों की भी है। अगर ये चुनावी वर्ष नहीं होता तो शायद 20 रुपए की बढ़ोतरी भी नहीं की जाती। चुनाव को देखते हुए सरकार ने किसानों पर कुछ मेहरबानी की है। यूपी से ज्यादा तो पंजाब और हरियाणा में गन्ने का मूल्य ज्यादा है। पंजाब में गन्ना 380 रुपए है तो हरियाणा में 386 रुपए प्रति क्विंटल है। जब पंजाब और हरियाणा की सरकारें गन्ने का मूल्य ज्यादा दे सकती हैं तो यूपी सरकार क्यों नहीं दे सकती। गन्ना मूल्य में 3 साल में 20 पैसे प्रति किलो का इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। गन्ना उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों के लोगों की आजीविका का साधन है। बढ़ती लागत की वजह से आमदनी लगातार कम हो रही है। यह बढ़ोतरी गन्ना किसानों की लागत के बराबर भी नहीं लगती। चीनी मिलें किसानों को गन्ने का भुगतान देर से करती है। भुगतान न होने की वजह से किसानों के जरूरी काम रुक जाते हैं। बढ़ती लागत, घटता मुनाफा और चीनी मिलों का देर से किया गया भुगतान गन्ना किसानों की आर्थिक रीढ़ को तोड़ रहा है। लेकिन गोदी मीडिया इसको योगी सरकार का एक बहुत ही अच्छा शानदार फैसला बता रहा है। कह रहा है कि योगी सरकार ने दिया किसानों को बहुत बड़ा तोहफा, नए साल का तोहफा। बहुत बहुत शुक्रिया।